ऐसे हॉस्टल में आने वाले सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप जानते हो ये हॉस्टल जो है इसकी 3री वर्षगांठ इस वर्ष मनाई जा रही है। इससे पहले 2 बार इसी प्रकार का फंक्शन किया गया था और एक वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और मैं पिछली बार भी आया था, पहली बार भी आया था। एक चीज़ मैंने देखी है कि इस लालसोट में मुन्ने जी सर द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस प्रकार से हॉस्टल को आगे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लालसोट क्षेत्र का जो एक तरह से विकासशील की प्रयासरत जो कर रहे हैं, इसके लिए मुन्ने जी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक अजब सा कार्यक्रम है, गजब सा कार्यक्रम है। बच्चों के लिए कितनी शानदार व्यवस्था की जा रही है। लगातार 3 वर्ष हो गए भाई। पूरे बच्चे जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है और यहाँ आनंद से रहते हैं। और साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम भी नियमित तरीके से चलते रहते हैं। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, आपके खाने वाने की व्यवस्था भी सारी अच्छी है, रहने की भी अच्छी है। कुछ इस प्रकार से कुछ अलग करने का काम करने का प्रयास किया है और सफल रहे हैं। अब तक 3 वर्ष हो गए और ये जब भी कार्यक्रम होता है, इसमें पुराने जितने भी विद्यार्थी हैं जो टॉपर आते हैं, अच्छे अंक लेकर आते हैं, उनका सम्मान भी किया जाता है। अच्छे अनुभवी टीचरों का भी स्वागत किया जाता है। सभी पेरेंट्सों को बुलाया जाता है, उनके सामने कार्यक्रम रखा जाता है। तो देखिए, आपका काम क्या है आप अच्छी तरह जानते हो। आपको बिल्कुल तरीके से अनुशासन व्यवस्थित तरीके से आपको यहाँ रहना है। आपकी जो स्कूलें हैं, आपको समय पर स्कूल जाना है, आपको समय पर वापस भी आना है। और गुरुजी के आदेशानुसार अगर आपने इस प्रकार से आपकी कार्यशैली बनाई तो मैं मानता हूँ आपका जीवन सुधर जाएगा। इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है, मैं गुरुजी को पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। ये निस्वार्थ तरीके से बच्चों के हित में काम करते हैं भाई। इनकी विचार जो है, इनकी ओरिजिनलिटी अगर आप देखते हो, गहराई से सुनते हो, तो रियल में एक ऐसी मानसिकता है कि विद्यार्थी जो है जितना आगे बढ़ने की कोशिश हो उतनी करते हैं। ये बच्चों के लिए बताओ, गुरुजी कहाँ के है भाई? गणी दूर का गुरुजी है कोनी? लालसोट आया अल्लो तल्लो ही कोनी ना, तो कोनी ना यहाँ या आप पता नहीं कहाँ से हो। सबको एक जगह एक परिवार की तरह रखते हैं। आप जैसा चाहते हो वैसा करने की कोशिश करते हैं। आपको हम मनोरंजन के समय मनोरंजन भी करवाते हैं, आपको खेल की जगह पर खेल भी खिलवाते हैं, आपको पढ़ाई की जगह पढ़ाई भी करवाते हैं। इनके साथ आपको एक्स्ट्रा क्लासें भी मिलती है। आपके खाने दाने की सारी व्यवस्था का देख रेख सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छी बात है और एक लालसोट का एक सराहनीय कदम मानता हूँ मैं। हालांकि और भी होंगे, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था जो मुझे दिखाई देती है वो मुझे नहीं लगता लालसोट में भी है। तो बढ़िया मस्त तरीके से आराम से पढ़ा करो। ये आपका जीवन है, ये आपकी प्रथम पीढ़ी समझो भाई। ये सीढ़ी है आपकी, ये पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी। कोई तीसरी में पढ़ रहा है, कोई चौथी में पढ़ रहा है। आप ही आगे जाकर कलेक्टर बनोगे, आप ही आगे जाकर मास्टर बनोगे। पूरे विभागों में आप ही जाओगे और यहीं से जाओगे। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, आगे जाकर अपना अलग फील्ड तय कर लेता है। कोई डॉक्टर साहब बन गया, कोई कलेक्टर साहब बन गया। कई सुनते हो आप, ये मेरा जानकार तो मास्टर बन गया, मेरा जानकार डॉक्टर है, मेरा जानकार वो तहसीलदार है। तो आपकी इस खेली में से ही, आपके समूह में से ही आगे जाकर सभी बच्चे अलग अलग विभागों में जाते हैं। बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई किया करो भाई। कुछ नहीं है, यहाँ आप घर छोड़कर यहाँ रह रहे हो तो आप पूरी तरह से 100% गुरु जी को समर्पित हो जाओ। आपके माता भी यही, आपके पिता भी यही, आपके गार्जियंस पेरेंट्स, आप इन्हीं को समझो। इनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जा रहा है उस पर चलो। आपके हित में काम करते हैं, 100% पूर्णतः सत्य और तय दिल से आप 100% समर्पित हो जाओ गुरु जी के नाम से। कोई दिक्कत नहीं है और मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हमारे गुरु जी के पास भी थोड़ा समय जमा भाई, वो भी कुछ अमूल्य समय निकाल कर आए असोमान से, तो उनको भी समय दिया जाएगा। थोड़ा बहुत वो भी बात करेंगे, थोड़े थोड़े हम कह सकते हैं शब्दों के साथ अपना कार्यक्रम भी चलता रहेगा। और सभी प्यारे बच्चे जो है पुराने टॉपर है, सुना एक का तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ नंबर है, बहुत अच्छी बात है।
भाई तुम में से किसी का एक नंबर आया है तो आप जानते हो कि आपको पढ़ाते हैं, आपको आपके लिए प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिली। तो हम तो चाहते हैं सभी बच्चे इसी प्रकार से आगे बढ़े, सभी का कल्याण हो, उन्नति करे, प्रगति करे, सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। शंकर जी सर से निवेदन करूंगा बच्चों को 5 मिनट वो भी बोले और वो आपका मूल्य समय निकाल कर आप आए, तहे दिल से तालियां होनी चाहिए भाई गुरु जी के लिए। शंकर जी उसको चार्ज में लगाए बेट, वो है सेल है इसके ऊपर प्रथम माँ शारदे को नमन। एसडीएम हॉस्टल के निदेशक महोदय मुनीश जी योगी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आज देखिए हम जिस साल भर के लिए जो मेहनत करते हैं और जो मेहनत का जो परिणाम हमारे सामने होता है, उस परिणाम के उद्देश्य को लेकर ही आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और जो साल भर हम पढ़ाई करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, किस एंगल से करते हैं, वो हम पर भी निर्भर करती है। नाम भी 100% ही मिलेगा। और अगर हमने मेहनत में कहीं कमी छोड़ दी है तो निश्चित है उसका परिणाम भी फिर हमको कमी ही प्राप्त होता है। इसलिए ईमानदारी के साथ अगर हम 100% मेहनत करते हैं तो निश्चित है हमारा रिजल्ट भी 100% ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़ाई के साथ साथ में अनुशासन एक कड़ी होती है। अनुशासन हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगता हो, लेकिन अनुशासन अगर जिसने अपना लिया, निश्चित है अनुशासन सफलता की गारंटी देता है। बिना अनुशासन के आप सफल नहीं हो सकते, आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में अनुशासन का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बिना अनुशासन के सफलता संभव नहीं है, ये निश्चित है। दूसरी चीज, चाहे हम अगर हमने ईमानदारी से मेहनत की है, चाहे कम की है, तो उसका भी परिणाम अच्छा मिलता है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम 10 दिन 20 दिन या 1 महीने तो खूब ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में जाकर हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, आज नहीं कल हम पढ़ लेंगे। इसलिए आपको बीच में नहीं छोड़ना। अगर किनारे से पहले वो अगर अपने नौका को अगर छोड़ दे तो निश्चित है वो किनारे तक नहीं पहुंच सकता। इसी कारण आप जब अगर स्टार्ट, आप चाहे 2 दिन लेट कर दो आपकी पढ़ाई को स्टार्ट, लेकिन जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं उस दिन से लेकर और आपकी परीक्षा जब तक नहीं लग छोड़ेगी। अगर आपने सतत प्रयास किया है, निरंतर प्रयास किया है, तो निश्चित है सफलता। 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहूँगा कि काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब, काल पढ़े सो आज पढ़, आज पढ़े सो अब, फीस डबल हो जाएगी फिर पढ़ेगा कब, फीस डबल हो जाएगी फिर पढ़ेगा कब। स्कूल में सुमरन सब करे, स्कूल में सुमरन सब करे, घर पे करे न कोई, स्कूल में सुमरन सब करे, घर पे करे न कोई, जो घर पे सुमरन करे खेल काई को होए, जो घर पे सुमरन करे खेल काई को होए। अर्थात स्कूल के अंदर तो जो 5 घंटे की 5.5 घंटे की जो क्लासें होती हैं उसमें सब पढ़ते हैं, लेकिन घर पे जाकर कोई नहीं पढ़ता है। और अगर जो घर पे पढ़ लेता है वो फेल काई को होता है, वो फेल नहीं हो सकता। इसलिए हमको जैसे स्कूल में सुमरन कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमको घर पे भी सुमरन करना चाहिए, ताकि हम हमारी जो मंजिल है वहाँ तक हम पहुँच सके, मंजिल को प्राप्त कर सके। और